जब भी सरकार बदलती है तो नक्सली चांस लेते हैं कि सरकार कैसे रिएक्ट करती है। अगर सरकार थोड़ी ढीली पड़ी तो नक्सली हावी हो जाएंगे। अगर सरकार ने शुरू से ही मजबूती दिखा दी, एक्शन ले लिया, तो फिर वो दुबक जाएंगे। तो ये चिंता बढ़ाने वाली खबर है और इसीलिए हम, ये खबर कहीं आई नहीं है पब्लिक डोमेन में, ये खबर पहली बार मेरे पास आई है। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। बिहार में नई सरकार बनने के साथ ही चिंता बढ़ाने वाली खबर सामने आई है। नक्सल हिंसा पर पूरी तरह से काबू पा चुके बिहार में सरकार बदलते ही नक्सली एक बार फिर से बिहार में, आपको बता दें, सक्रिय होने लगे हैं। जमुई जिले के जंगलों में सैकड़ों नक्सली देखे गए हैं। क्या नई सरकार के लिए नक्सली फिर से चुनौती बनने वाले हैं? इस विषय पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। सब बड़ा सवाल है, बिहार सरकार तो राज्य के नक्सल फ्री होने का दावा करती है, लेकिन फिर से नक्सली जंगल में दिखाई देने लगे हैं। हाँ बिल्कुल, बिहार में एक जमाने में नक्सल समस्या सबसे बड़ी चुनौती थी और मैंने देखा है, मैं तो कवर कर रहा हूँ नक्सलवाद को 1991 से, तो 1991 से 2000 तक तो बहुत बड़ी समस्या थी और हम लोग के पास खबर ही केवल होती थी नक्सल हिंसा। मतलब हर होली दिवाली हो, पर्व त्यौहार हो, बरसात का महीना हो, ज़रूर कोई ना कोई नरसंहार होता था। और नक्सलवाद से लड़ने के लिए निजी सेनाएं भी बनने लगी। रणवीर सेना का नाम आपने सुना भी नहीं होगा। नहीं, आपका किया हुआ हमने सुना, जी न्यूज़ में आप किए थे। हाँ, लेकिन तो रणवीर सेना एक निजी सेना बनी जिसने नक्सलियों से लोहा लेने के लिए मोर्चा संभाला। और नक्सलवाद बहुत बड़ी समस्या थी, सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। सरकार और पुलिस जब नहीं निपट पा रही थी तो रणवीर सेना का गठन हुआ और आए दिन नरसंहार होते थे। लेकिन हाल के दिनों में 2005 से लेकर अब तक बहुत कार्रवाई हुई है नक्सलवाद के खिलाफ और आज की तारीख में तो नक्सलवाद से जुड़ी कोई हिंसा सामने नहीं आ रही है बिहार में। और बिहार सरकार तो दावा भी कर रही है कि अब नक्सलवाद बिहार में है ही नहीं, पूरी तरह से काबू पा लिया है। यहाँ तक कि भारत सरकार कह रही है कि अब तो भारत पे ही नक्सलवाद नहीं है। हाँ, केंद्र की सरकार लगातार नक्सलियों के खिलाफ अभियान चला रही थी और उसने भारत के नक्सल मुक्त होने का दावा भी किया है। लेकिन चिंता की बात यह है कि बिहार में नई सरकार बनी है, सम्राट चौधरी नए मुख्यमंत्री बने हैं और उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार जमुई जिला में, बिहार के जमुई जिला में फिर से नक्सलियों का एक बड़ा जत्था सामने आया है। खबर के अनुसार बतिया के घने जंगलों में नक्सलियों का जुटान देखा गया है और खबर के मुताबिक चकाई थाना से सटे चिहरो थाना क्षेत्र के डूमर गांव के पास के जंगल में नक्सली बड़ी संख्या में देखे गए हैं। ग्रामीणों के अनुसार सैकड़ों हथियारबंद नक्सली जंगल में घूमते नजर आए हैं। उन्होंने हरे रंग की वर्दी पहन रखी है और गांव में पर्ची भी साट रहे हैं। तो जंगलों में बड़ी संख्या में नक्सलियों का देखा, को प्रमोट भी खुद ही कर रहे हैं साट के, क्या आ गए? हाँ बिल्कुल, अब वो मैसेज देना चाहते हैं कि उनकी वापसी हो गई है। और जमुई तो बहुत ही खूबसूरत ज़िला है, पहाड़ जंगल से घिरा हुआ ज़िला है और झारखंड की सीमा से लगा हुआ ये इलाका है जहाँ पर नक्सली देखे गए हैं। तो लेकिन सवाल है कि कैसे ये नक्सली नजर में आए हैं? देखिए, जंगल की खूबसूरत वादियों के बीच झूमराज बाबा का मंदिर है और इस मंदिर में सोमवार को, मंगलवार को और शुक्रवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजा अर्चना करने आते हैं। आदिवासियों का आस्था का केंद्र है ये। सोमवार को जब श्रद्धालु जंगल में मंदिर जा रहे थे, उन्होंने बड़ी संख्या में नक्सलियों को देखा और उनका कहना है कि बहुत दिन बाद इस जंगल में नक्सली दिखाई दिए हैं। और ये इलाका झारखंड की सीमा से जुड़ा हुआ है। जंगल पहाड़ से घिरा हुआ इलाका बेहद खूबसूरत है। अक्सर यहाँ पर्यटक भी प्रकृति की मनोरम छटा देखने और शांति का आनंद लेने आते हैं। तो कुछ लोग गए थे मंदिर में तो उन्होंने देखा कि जंगल में नक्सली नजर आ रहा है। लेकिन सर, अब बड़ी बात यह है कि क्या ये नक्सली किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं? अब देखिए, नक्सलियों का जुटान अगर हुआ है जंगल में तो कोई ना कोई योजना उनकी होगी और ये योजना कुछ भी हो सकती है, बहुत खतरनाक भी हो सकती है। मैंने देखा है अपने आंखों से कई बार इस तरह की वारदातें कि नक्सलियों ने लैंड माइन ब्लास्ट करके सैकड़ों पुलिस वालों को मारा है। जंगल में, जंगली इलाकों में, इनके प्रभाव वाले इलाकों में पुलिस के लिए सड़क मार्ग से जाना बड़ा मुश्किल काम है। पता नहीं कब लैंड माइन ब्लास्ट हो जाए और पुलिस की गाड़ी उड़ जाए।
तो अभी ये भारी संख्या में दिखाई दिए हैं तो जरूर इनकी कोई योजना होगी। सबसे पहले ये पुलिस को ही निशाना बनाते हैं। लेकिन सर बड़ा सवाल है कि आपने तो कई नक्सल नरसंहार को कवर किया है, 25 साल पहले बिहार में क्या माहौल था? मैंने शुरू में ही बताया कि बहुत खराब माहौल था और उस समय अपराध के नाम पर केवल नक्सलवाद ही था। मतलब हर साल 2-4 नरसंहार होते ही थे। अब कितना नरसंहार का नाम गिनाऊं। मैंने जहानाबाद में, अरवल में, औरंगाबाद में, गया में, हर जगह नरसंहार को कवर किया है। और एक एक साथ 10, 20, 50 लोगों की हत्याएं कर दी जाती थी जाति के नाम पर। फिर जवाबी कार्रवाई में रणवीर सेना भी नरसंहार करता था। तो नरसंहार का वो युग था। कब किस गांव में किस जाति का नरसंहार हो जाए कोई नहीं जानता था। बहुत ही खतरनाक और भयावह माहौल था उस समय। सर लेकिन हम याद है मुझे, विकास वैभव का हमने पॉडकास्ट किया था तो वो बोल रहे थे कि उनका डिमांड मांगने का तरीका अलग था। वो डिमांड करते थे कि इतना किलो चावल, इतना किलो दाल, इतना धोती, इतना कपड़ा। ये सच है सर? देखिए, नक्सली जहाँ भी रहते हैं वो जंगल पहाड़ों में ही रहते हैं और उनको खाने के लिए भी चाहिए, उनको पहनने के लिए कपड़ा भी चाहिए, उनके हथियार के लिए गोली बारूद के लिए पैसा भी चाहिए। तो ज़्यादातर तो आदिवासी हैं, उन्हीं को प्रताड़ित करते हैं या फिर जो सरकारी ठेकेदार होते हैं वो उनके कमाई के जरिया होते हैं। नक्सल इलाकों में जहाँ नक्सलियों का दबदबा है वहाँ पर कोई भी सरकारी योजना पर काम करने वाले ठेकेदार को एक फिक्स राशि लेवी के रूप में नक्सलियों को देनी पड़ती है। और मैंने तो बिहार झारखंड के कई इलाकों में देखा है कि चुनाव में नक्सली पोल बाइकआउट का भी ऐलान करते हैं कि चुनाव बहिष्कार का। कोई चुनाव देने डर से जाता नहीं था बूथ तक। अगर कोई चला गया तो हाथ काट लेते थे। हाथ काट लेते थे? बिल्कुल। और उनके चुनाव बहिष्कार का इतना असर था कि आप सोच भी नहीं सकती हैं, कोई घर से डर से निकलता नहीं था। और वहीं कुछ नेता उनको आर्थिक मदद करके, उनका सहयोग करके, उनकी मदद से चुनाव भी जीतते थे। तो नक्सलियों का चुनाव बहिष्कार का खेल बहुत दिनों तक चला। सर पैसा तो सबके पास है, हर नेता के पास पैसा है, छोटे छोटे अधिकारी, छोटे छोटे नेता के पास पैसा होता है। तो सर ऐसे तो सर कोई वोट ही देने अगर मान लीजिए ये लोग इतना स्ट्रांग हो जाता है तो ये किन किन का मदद करते चलेंगे? नहीं, ये तो नक्सलवाद एक विचारधारा था और गरीबों के ऊपर होने वाले उत्पीड़न अत्याचार के खिलाफ लड़ाई की शुरुआत थी। लेकिन समय के साथ इसमें बदलाव आया, इसमें भी जातीयता बढ़ी। अब नक्सलियों की भी जाति होने लगी, जाति के आधार पर कार्रवाई होने लगी। नक्सली रंगदारी वसूलने लगे, लेवी वसूलने लगे। तो उनका तरीका ही बदल गया, मिशन बदल गया। पहले मिशन था गरीबों की रक्षा करना, हाँ ठीक है, सामंतवाद से गरीबों की रक्षा करना, गरीबों का हक दिलाना, उन पर होने वाले अत्याचार को रोकना। लेकिन आगे चलकर इन्होंने इसको जरिया बना लिया कमाई का। तो भटका नक्सल आंदोलन और इस वजह से जिनके लिए लड़ने का दावा करते थे वही प्रताड़ित होने लगे। तो आम नागरिक जो आदिवासी होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, जंगल पहाड़ों में रहते हैं जहाँ नक्सलवाद का प्रभाव है, वहाँ तो आम आदमी ही सबसे ज़्यादा परेशान है, नक्सलियों से भी और पुलिस से भी। पुलिस भी पूछताछ के नाम पर उनको प्रताड़ित करती है और नक्सली भी उनको प्रताड़ित करते हैं। तो लोग खौफ में हैं कि भाई बहुत दिनों से शांति थी और अचानक नक्सलियों का एक बड़ा जत्था दिखा है जंगलों में, तो कहीं कोई बड़ी योजना तो नहीं है। और ये इलाका झारखंड से सटा हुआ है, तो माना जा रहा है कि जब भी सरकार बदलती है तो नक्सली चांस लेते हैं कि सरकार कैसे रिएक्ट करती है। अगर सरकार थोड़ी ढीली पड़ी तो नक्सली हावी हो जाएंगे। अगर सरकार ने शुरू से ही मजबूती दिखा दी, एक्शन ले लिया, तो फिर वो दुबक जाएंगे। तो ये चिंता बढ़ाने वाली खबर है और इसीलिए ये खबर कहीं आई नहीं है पब्लिक डोमेन में। ये खबर पहली बार मेरे पास आई है और ग्रामीणों के जरिए आई है कि भाई नक्सली देखे गए हैं, इस खबर को सरकार तक पहुंचाइए, क्या उनकी योजना है। ग्रामीणों को तो पता नहीं है। तो ये सरकार के लिए अलर्ट है कि भाई जमुई के जंगलों में नक्सली बड़ी संख्या में देखे गए हैं, कभी भी कहीं भी किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। तो सावधान सरकार हो जाए, पुलिस एक्शन में आ जाए। तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को। अब देखते हैं सम्राट चौधरी की सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है। आप क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताएं।